हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा विषय है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है। साधारणतः लोग संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर को एक समझते हैं और एक दूसरे के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में सूक्ष्म अंतर है और महत्वपूर्ण अंतर है। हम दोनों की परिभाषा जानेंगे और इसके बीच में क्या अंतर है उस अंतर को पहचानने का कोशिश करेंगे ताकि गलतियां नहीं हो। तो हमने यहाँ सबसे पहले संयुक्त व्यंजन की परिभाषा लिखा है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वरयुक्त व्यंजन से मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं, तब ये परिभाषा भी हमें याद हो जाएगा। तो एक संयुक्त व्यंजन जो है ये चार ही हैं और इन चारों उदाहरण को हम एक एक करके लेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन क, श, क्ष, तर, त्र, ज, य, च, श, र, श्र। ये चार संयुक्त व्यंजन हैं। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा के अनुसार ये फिट होता है कि नहीं हम देखेंगे। जब एक स्वर रहित व्यंजन, यहाँ व्यंजन वर्ण में जब हाल दे दिया जाता है तो ये स्वर रहित हो जाता है। यहाँ क स्वर रहित है, इसका उच्चारण क्या होगा? क, अ आने नहीं देंगे। क जोड़ श, मूर्धन्य श, श, दोनों मिल गया है, दोनों संयुक्त हो गया है, दोनों आपस में मिल गया है और एक नया रूप, एक नया व्यंजन जो है यहाँ बना है। यानी ये एक नया वर्ण है, न क से मिलता है न श से मिलता है, बल्कि एक नया वर्ण बन गया है। यह अपने मूल स्वरूप को छोड़ दिया है। यानी क और श, इन दोनों का जो स्वरूप है इससे मिलता नहीं है, बल्कि एक नए स्वरूप में यह आता है और यह एक नया अक्षर बन जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक स्वर रहित व्यंजन, तो ये स्वर रहित व्यंजन है। दूसरे स्वरयुक्त व्यंजन, ये स्वरयुक्त व्यंजन है, इसमें श, अ आया है। मिलकर ये दोनों जब मिल जाता है तो एक नया व्यंजन बनता है। यहाँ एक नया व्यंजन बन गया है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन चार है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं तर, त में जब हल देते हैं तो ये स्वर रहित हो जाता है, यानी अ का उच्चारण इसमें नहीं होता है। त और र ये दोनों मिल गया है और क्या बना है? त्र, त्र। तो त्र जो यहाँ बना है, न ये त का रूप है न र का रूप है, बल्कि एक नया व्यंजन बन गया है, अपने मूल स्वरूप को छोड़ दिया है। उसी तरह ज, ज, य, ज, तो ज जो है ये आधा ज, आधा ज और पूरा य से ज बना है, तो न ज का रूप यहाँ है न य का रूप है, तो एक नया व्यंजन बना है। इस नए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसी तरह श, र, श्र बना है, तो ये एक नया व्यंजन बना है। अब हम इसमें एक आध शब्द को लेते हैं तो इसका देखेंगे, उच्चारण करने पर लगता है कि एक ही व्यंजन बोला जा रहा है। जैसे अक्ष, मोह में आकार, इसका उच्चारण क्या करते हैं? क्षमा, क्षमा। तो छ जो है क श हम नहीं बोलते हैं, क श जैसा उच्चारण नहीं होता है, बल्कि उच्चारण क्या होता है? एक ही व्यंजन श, श, क्ष,
क्षमा, 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 क स्वर नहीं होता है, क्षमा। तो क्षमा उच्चारण इसका होता है। उसी तरह त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज एक शब्द है। तो यहां हम क्या देखते हैं, तर मिलकर त्रि हो गया है, त्र और हर्षिकार भ में हर्षु ज, त्रिभुज। तो त्रिभुज हम जब बोलते हैं तो त्रि, त्रि, तर नहीं आता है, त्रि, एक नया व्यंजन जो है आ जाता है। तो यानी बोलते समय जब हम बोलते हैं तो एक ही व्यंजन लगता है, ये एक ही व्यंजन है, तो और र नहीं है, त्रि। उसी तरह ज्ञान, ज्ञान, तो जो यो नहीं बोलते हैं, ज्ञान लगता है ज्ञान, एक ही व्यंजन है। उसी तरह श्रम लगता है श्र, एक ही व्यंजन है, श और र नहीं है, श्र, श्र एक ही व्यंजन है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि संयुक्त व्यंजन में एक स्वर रहित और एक स्वर युक्त व्यंजन मिलता है और एक नया व्यंजन बनता है, जिसका उच्चारण जब हम करते हैं तो लगता है कि एक ही व्यंजन है, दो व्यंजन नहीं है। अब हम आते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर, तो संयुक्त अक्षर, तो इसमें दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में एक स्वर दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है, तो उसे जो है संयुक्ताक्षर कहा जाता है। मिलने से जो बनता है उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। एक उदाहरण से इसको हम लोग देखेंगे संयुक्ताक्षर का। तो संयुक्ताक्षर यहां हम देखते हैं क, क, तो यहां एक स्वर रहित व्यंजन है क, क, हल दे देते हैं तो स्वर रहित हो गया, और दूसरा स्वर युक्त व्यंजन है क, अ आता है, क, जो क, तो इससे क्या बना रूप एक ठो, ये क संयुक्त, क आपस में मिल गया। तो यहां पर हम देखते हैं क्या कि कोई नया रूप नहीं बना, अपने मूल रूप को ये त्यागे बिना आपस में मिल गया। क्योंकि हम देखते हैं कि ये आधा क है, इसलिए ये अपने आधा मूल रूप में है, ये पूरा क है तो पूरा मूल रूप में है, तो अपने मूल रूप को नहीं छोड़ा। इससे एक शब्द बनाते हैं पक्का, पक्का। तो ये क संयुक्त से एक शब्द हुआ। उसी तरह बच्चा, ब, चौ संयुक्त से हम बनाते हैं, तो ये च और चौ ये दोनों मिल गया, तो मिलने से इसका रूप ये बना, लेकिन अपने मूल रूप को नहीं छोड़ा, अपना मूल रूप ये बनाए हुए हैं। ये आधा चौ है तो इसमें खड़ी पाई समाप्त हो गया, आधा हो गया, और ये पूरा चौ है तो ये पूर्ण रूप से आया, यानी अपने मूल रूप में ये बना रहा। इसका जब हम उच्चारण करते हैं, इसको जब बोलते हैं तो एक व्यंजन जैसा नहीं लगता है, दो व्यंजन जैसा लगता है। जैसे एक शब्द बनाते हैं बच्चा, चा, चा, बच्चा। अब इसमें यह भी बोला गया है कि एक या दो स्वर रहित व्यंजन, तो दो स्वर रहित व्यंजन को हम लोग लेते हैं। तो दो स्वर रहित व्यंजन जैसे आधा श में हल दे दिए, जोड़ ट, ट में हल दे दिए, जोड़ र, तो इससे क्या बना, स्ट्रा, स्ट्रा शब्द बना। तो यहां हम क्या देखते हैं कि एक स्वर रहित व्यंजन, दूसरा स्वर रहित व्यंजन, यानी दो स्वर रहित व्यंजन एक स्वर युक्त व्यंजन से मिल गया है, और अपने मूल रूप को छोड़े बिना, ये मूल रूप आधा स है और आधा ट है,
और ये पूरा र है, तो अपने मूल स्वरूप को छोड़े बिना आपस में मिल गया है। तो इससे एक शब्द बनेगा स्ट्राइक, स्ट्रा से स्ट्राइक। तो स्ट्रा जो है, ये जब हम बोलते हैं तो लगता है कि हम 3 व्यंजन बोल रहे हैं। इस ट रा, स्ट्रा, तो स्ट्राइक। तो इस तरह स्पष्ट होता है कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर है, और सूक्ष्म अंतर है, और सूक्ष्म के साथ साथ महत्वपूर्ण अंतर है। हमने क्या देखा कि इसमें एक स्वर रहित और स्वर युक्त व्यंजन मिलता है, मिलके एक नया अक्षर बन जाता है, एक नया वर्ण बन जाता है। तो इस नए वर्ण को, जिसका उच्चारण जो है एक वर्ण के रूप में होता है, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। और हमने देखा संयुक्ताक्षर क्या है, तो इसमें एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वरयुक्त व्यंजन मिल जाता है अपने मूल स्वरूप को छोड़े बिना, और जब इसका उच्चारण करते हैं तो एक व्यंजन नहीं लगता है, 2 व्यंजन लगता है, जैसे पक्का। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर है। हमारा YouTube चैनल देखने के लिए सबको धन्यवाद।